तो बच्चों इससे पहले हमने पहले पार्ट में देखा था जो 16 क्वेश्चन मैंने कराए थे। उसके बाद में अब ये दूसरा पार्ट है, आप वीडियो को पूरा देखना। इसमें हो सकता है कि आपको मैं ना लिखूं क्योंकि पैराग्राफ जो है वो लिखे हुए हैं और उनको लिखना थोड़ा मेरे लिए कठिन में हो रहा था। इस वजह से अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और फोन पे आपको दिखता रहेगा और उसमें मैं आपको उत्तर बताता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई देखो, ये सेकंड पार्ट है। इसमें जितना मुझसे हुआ, जितना साफ मैं कर सकता था इनको उतना कराया मैंने। मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो है नहीं जिस पर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं, तो मैंने लैपटॉप पे इस चीज़ को कर रहा हूँ। तो देखिए, 16 क्वेश्चन तक हो चुके थे। अब 17वां, पहले मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके उत्तर क्या हो सकते हैं। हालांकि उत्तर इसमें दे रखे हैं लेकिन उत्तर से मतलब नहीं है, हमें समझ में आना चाहिए कि इसका उत्तर क्या है और क्यों है। और फिर मैं आपको, जिन बच्चों को थोड़ा कम पढ़ना आता है या फिर जिनको इनका हिंदी अर्थ करना कम आ रहा है, मैं उनको भी एक ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से हम इनका उत्तर दे सकते हैं। ट्रिक पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करना, वो एक काम चलाओ ट्रिक है। और बाकी जब आपको मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा तो आप सारा सीख ही जाओगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बताता हूँ। देखिए, जो पहला पैराग्राफ है ना, ये आपकी किताब में से, बिपिन चौधरी वाले में से। तो देखिए, एवरी मंडे यानी कि प्रत्येक सोमवार को, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, अपने काम से जब वो वापस आता था, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण। कालीचरण एक दुकान का नाम है, एक व्यक्ति का नाम नहीं है। इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। तो प्रत्येक मंडे को जब अपने काम से वापस आते थे बिपिन चौधरी, तो कालीचरण की दुकान पर जाते थे, सॉरी, कालीचरण नाम की दुकान पर जाते थे किताबें खरीदने के लिए। और वो कौन सी किताबें खरीदते थे? देखिए, क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। ही हैड टू बॉय एट लीस्ट 5 एट ए टाइम। अब देखिए क्या था, उनको एक बार में कम से कम 5 किताबें खरीदनी पड़ती थी थ्रू द वीक, जो कि उनके पूरे सप्ताह चल सके। थ्रू द वीक मतलब पूरे सप्ताह तक चले, तो 5 किताबें कम से कम वो एक बार में लेते। ही लिव्ड अलोन, वह अकेले रहते थे। लिव्ड देखिए सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है ये, और ताथा तीथी आएगा इसमें। तो ही लिव्ड अलोन, वह अकेला रहता था। वाज नॉट अ गुड मिक्सर, वो एक गुड मिक्सर नहीं थे। मिक्सर मतलब यहाँ मिक्सी का मतलब नहीं है, यहाँ पे जो अपन मिक्सी चलाते हैं ना, मिक्सर का मतलब है वो ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, और उनके कुछ दोस्त थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्यू है, मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ये 3 चीजें होती हैं। तो इसको मैं आपको अलग से समझाऊंगा। तो फिलहाल ये समझे, फ्यू, फ्यू का मतलब बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर। अगर ए फ्यू आ जाता तो पर्याप्त, यानी कि कम तो है लेकिन पर्याप्त है। और द फ्यू मतलब जितने भी हैं वो सारे के सारे। ये डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको ग्रामर की भी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो देखिए, उनके फ्यू फ्रेंड्स, बहुत कम दोस्त थे, किसके? बिपिन चौधरी के। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन ईडल चैट। ये जो ईडल चैट है ना, ईडल चैट का मतलब होता है बकवासबाजी। जैसे हम लोग बैठ के करते रहते हैं ना यार दोस्त, क्लास में खाली पीरियड में, ये तो नहीं कि पढ़ लें, नहीं पढ़ेंगे, टीचर ने काम दिया नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? ईडल चैट, यानी कि बकवासबाजी करते रहेंगे, फालतू की इधर उधर की बातें। तो एक देखिए फ्रेज है, बहुत आपके काम आ सकता है। ईडल चैट मतलब फालतू की बातें। हम इंग्लिश स्पीकिंग भी करना चाहें तो भी ईडल चैट, फालतू की बातें। टुडे एट कालीचरण, कालीचरण यानी कि देखिए कालीचरण दुकान का नाम है। बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। तो बिपिन बाबू को यह महसूस हुआ दैट की समवन, कोई व्यक्ति, वाज ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग मतलब देख रहा है। किसको? बिपिन बाबू को निरीक्षण कर रहा है, दूर से निहार रहा है, घूर रहा है एक तरीके से। फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, क्लोज क्वार्टर मतलब बिल्कुल कोने से, यानी कि एकदम बिल्कुल कहीं दूर से छुप के एक तरीके से उसको देख रहा है। ही टर्न राउंड, और वह वापस घूमे। एंड फाउंड, और पाया, हिमसेल्फ, अपने आप को, लुकिंग एट ए राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन, एक गोल चेहरे जैसा व्यक्ति की तरफ उनको लगा कि जैसे कि एक गोल चेहरे का सा व्यक्ति उनको देख रहा है। नाउ हु ब्रोक इनटू स्माइल, और अब जो व्यक्ति था बिपिन बाबू को देख रहा था, ब्रोक इनटू अ स्माइल, अब वो हंसने लगा। जैसे हम उसकी तरफ देखें, वो ब्रोक इनटू स्माइल, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। वो क्या हुआ? हंसने लगा। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे नहीं लगता है कि तुम मुझे पहचान गए हो। ये बोला किसने? व्यक्ति ने, उस व्यक्ति ने जो बिपिन बाबू को देख रहा था। हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं? आस्क्ड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने पूछा। हैव वी मेट बिफोर, मीट की सेकंड फॉर्म में मेट, देखिए पूरा पास्ट इंडेफिनेट में चल रहा है, ये सेकंड फॉर्म है, क्या हम पहले मिल चुके हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, अब जो व्यक्ति था उसने बहुत ज्यादा आश्चर्य से देखा और बोला, वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, हम
डेली यानी कि रोजाना मिलते थे फॉर अ होल वीक। देखिए सिंस और फॉर का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है, लेकिन यहां भी हो जाता है पूरे एक सप्ताह के लिए। यानी वो व्यक्ति बोला कि हम पूरे एक सप्ताह तक रोज मिलते थे। आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू हुड्रो फॉल्स, कि मैं तुम्हारे लिए अरेंज व्यवस्था करता था एक कार की, टू टेक तुम्हें ले जाने के लिए हुड्रो फॉल्स। हुड्रो फॉल्स एक झरने का नाम है कि भाई मैं तुम्हें झरने के लिए एक कार की व्यवस्था करता था झरने पे जाने के लिए। कौन बोला? वो व्यक्ति जो बेपिन बाबू को देख रहा था। 1958 और 1958 में क्या बोला? 1958 में हम रोजाना मिलते थे, एक सप्ताह तक डेली मिलते थे। कहां पर? रांची में। और मैं वहां पर तुम्हारे लिए कार अरेंज करता था। किसके लिए? बेपिन बाबू के लिए। अब वो व्यक्ति बोल रहा है माई नेम इज पेरीमल घोष, मेरा नाम क्या है? पेरीमल घोष। तो बच्चों देखो ये किताब में से पाठ है और इसका आपने पहले भी पढ़ा होगा। उत्तर दे रखे हैं, मैंने पहले बताया उत्तर से मतलब नहीं है, उत्तर हमको समझ में आना चाहिए। तो देखिए ये समझ में आ गया, एक व्यक्ति बेपिन बाबू को देख रहा था और बेपिन बाबू उसको पहचान नहीं रहे थे। इसका निष्कर्ष ये है। अब प्रश्न देखिए, 17वां जो है उसका पहला है, वेयर डिड बेपिन चौधरी गो एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क एंड वाई। जो बेपिन बाबू थे वेहर कहां पर गो जाते थे, एवरी मंडे प्रत्येक मंडे सोमवार को। देखिए वेहर के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है गो, यहां सेकंड फॉर्म नहीं आएगी डिड के साथ में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? डिड लगती है और सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है, डिड नहीं लगती है। जो मैं टेंस पढ़ाऊंगा जब मैं आपको सिखा दूंगा कि भाई वो बोल रहा है कि प्रत्येक मंडे को बेपिन बाबू कहां जाते थे और क्यों जाते थे। तो देखिए जिनको अर्थ आ रहा है ना वो तो यहां से कर देंगे। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम होम बेपिन बाबू वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण, कालीचरण की दुकान पे जाते थे। और जिनको इनका अर्थ नहीं आता है ना उसके लिए देखो बच्चों मैं एक बात बता दूं, हम क्या लास्ट के टाइम पे क्वेश्चन का लास्ट का हिस्सा देख लेंगे, मंडे बैक वर्क होम ये, और इसको पैराग्राफ में ढूंढ लेंगे। देखिए वे बैक होम और इस पूरी लाइन को और इसके साथ में एक लाइन एक्स्ट्रा आप लिख देना। अर्थ आता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको कभी सलाह नहीं दूंगा कि आप अंदाजे से लिखो, लेकिन अभी 7 दिन के अंदर मैं आपको सारी चीजें नहीं सिखा सकता हूं, तो इसलिए क्या प्रश्न के लास्ट में देख लो 2-3 शब्द जो है ना दे रखे हैं वो पैराग्राफ में ढूंढ लो और उससे एक पहले की लाइन और एक बाद की लाइन ये लिख दो। मैं फिर बता रहा हूं ये उन बच्चों के लिए जिनको हिंदी अर्थ करना नहीं आता। चलिए इसका उत्तर है बेपिन चौधरी वुड एवरी मंडे गो टू कालीचरण यानी बुक शॉप। देखिए ब्रैकेट में बुक शॉप आ गया ना, यानी कालीचरण किताब की दुकान का नाम है। तो प्रत्येक मंडे को कहां जाते थे? वो कालीचरण नाम की दुकान पर जाते थे। वाई क्यों जाते थे? वाई क्यों जाते थे? किताब खरीदने के लिए जाते थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी बुक्स ही हैड टू बाय एंड वाई। उन्हें कितनी किताबें कम से कम खरीदनी पड़ती थी? तो कम से कम कितनी किताबें? एट लीस्ट 5 बुक्स एट ए टाइम थ्रू द वीक, कि वो पूरे सप्ताह चल सके इसलिए उनको कम से कम 5 किताबें खरीदनी पड़ती थी। देखिए लिखा है ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 बुक्स एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, कि पूरे सप्ताह चल सके। बिकॉज क्योंकि ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते थे। वाज नॉट अ गुड मिक्सर, बहुत ज्यादा मेलजोल वाले व्यक्ति नहीं थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उनके बहुत कम दोस्त थे। डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन ईडल चैट, वो फालतू की बकवासबाजी में टाइम बर्बाद करना नहीं चाहते थे। तो देखिए यहां भी यही हुआ है, 5 किताबें वाला है और लास्ट के बाद में 2 लाइनें एक्स्ट्रा लिख दी। चाहे आप ट्रिक से चल लो, तुकबंदी से, चाहे कि आप पढ़ के कर लो, उत्तर वही आना है। इधर से पकड़ लो, उधर से पकड़ लो, कान पकड़ना है कहीं से पकड़ लो, हमें नंबर लाने से मतलब है। लेकिन आगे चल के हमको सीखना भी है। अभी तो पेपर के 5-7 दिन बचे हैं इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं, आगे चल के हमको सीखना भी है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, रीड ये वाला तीसरा वाला, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। कि एक शब्द दे दिया ओल्ड, इसका अपोजिट देना है। अब इसका हिंदी अर्थ हमको आता है तो हम कर सकते हैं ओल्ड, ओल्ड का इसमें ढूंढना है न्यू। देखिए ये रहा ओल्ड का अपोजिट मिल गया, ये न्यू। ओल्ड मतलब पुराना, न्यू मतलब नया। अब देखिए 18वें का पहला, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स डिड ही लाइक टू रीड, वो किस तरह की किताब पढ़ना पसंद करते थे। तो देखो बच्चों यहां बुक्स दे रखा है और बुक्स के साथ में क्राइम स्टोरीज, घोट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। फिर वही देखिए मैंने आपको बताया था कि लास्ट में से ये ढूंढ लीजिए। देखिए जैसे ये हमने देखा बुक्स, यहां से पकड़ लिया और यहां पे देखा बुक्स कौन सी है, ये रहा। बुक्स को यहां से आप ले लो और ये लास्ट लिख दो। ये एक तुकबंदी है, एक ट्रिक है जो कि मैं आपको बता रहा हूं, बाकी बहुत ज्यादा इस पे भरोसा नहीं करना है। तो देखिए ही लाइक टू रीड, वो पसंद करते थे क्या? टू रीड क्राइम स्टोरीज,
क्राइम यानी अपराध की कहानियां, घोस्ट स्टोरीज, भूत की कहानियां, थ्रिलर। थ्रिलर क्या रहता है? जो डरावनी चीजें होती है ना, रोमांचकारी चीजें जिनमें हमको डर लगता है, ऐसी चीजें वो पढ़ना पसंद करते थे। तो देखिए 17वां और 18वां प्रश्न मैंने जितना हो सका उतना आपको करवाया है। यदि एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा जरूर देखना, 17 और 18। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए एक को है, इसमें क्वेश्चन है तीसरा वाला, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। स्टोरीज, स्टोरीज का सिंगुलर बनाना है, ये प्लूरल है। तो ये जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, स्कूल में पढ़े हुए हैं, उनको अच्छे से आता होगा कि स्टोरी को एक ट्रिक बता देता हूं। जैसे स्टोरी है, इसका बहुवचन बनाना है। देखिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन उसमें मैं बहुत सारी चीजें बताता हूं। मेरा उद्देश्य खाली आपको इस मॉडल पेपर को करवाना ही नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि आप 2-4 चीजें और सीख जाओ। जैसे मैं आपको बताता हूं प्लूरल कैसे बना। हालांकि प्लूरल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, 15 से 20 मिनट का रहेगा, ज्यादा से ज्यादा आप उसको भी देख लेना, लेकिन फिलहाल बता देता हूं। जिस शब्द के अंत में वाई आए, देखिए यहाँ पे वाई दे रखा है, ये रहा, है ना, और वाई से पहले कोई प्लूरल वोवेल AEIOU यानी कि स्वर, लास्ट में वाई होना चाहिए। देखिए रहा वाई है लास्ट, और वाई से जस्ट पहले, बिल्कुल पहले कोई स्वर नहीं है, तो क्या करते हैं अपन, वाई को हटाकर IES लगा देते हैं। देखिए जैसे यहां पर स्टोरी का वाई हटा दिया तो हो गया STOR, ये रह गया, और वाई को हटा के क्या लगा दिया, IES। तो ये स्टोरीज, स्टोरी का प्लूरल। प्लूरल का एक 15 मिनट का वीडियो मैं आपको आज या कल में बना दूंगा, आप वो देख लेना, नंबर्स उसमें आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। अब देखिए 19वां, ये भी ऐसा ही है बच्चों, ऐसे 3 आएंगे हमारे, ठीक है, और उन 3 मेरे हिसाब से शायद 8-8 नंबर का एक है, कितने नंबर का वो अभी दिख जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इनसे हम आराम से पास हो सकते हैं और ये बहुत आसान है। अब देखिए 19वां और 20वां जो है ना, इसको पहले पढ़ लेते हैं। इट इज द लास्ट डे ऑफ द अगस्त, अगस्त का लास्ट दिन है, एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज रीच्ड इट्स पीक। पीक, पीक का मतलब होता है शिखर, मानसून मतलब जो मानसून है, मानसून जो अपने शिखर पर है, अपना पूरा बिल्कुल एकदम हवा में चल रहा है, हवा में चल रहा है मतलब बहुत ज्यादा छाया हुआ है, बिल्कुल शिखर पर है मानसून, बहुत ज्यादा मानसून जो है छाया हुआ है, बहुत तेज बारिश हो रही है। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली, कोबरा लिली के जो एक पौधा होता है उसके जो बीज हैं टर्निंग रेड, वो क्या हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं। सिग्निफाइंग, हमें संकेत दे रहे हैं, सिग्निफाइंग संकेत दे रहे हैं, दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड, कि बारिश का अब अंत होने वाला है। देखिए बेटा पीक, पीक का मतलब होता है शिखर, किसी भी चीज की सबसे ऊंची चीज, किसी भी जगह की, जैसे कि हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इन फ्यू डेज, कुछ दिनों में, द फर्म फेंस विल स्टार्ट टर्निंग येलो, और जो बीज है ना, पौधे का एक हिस्सा होता है फैन, फैन जो है कुछ ही दिनों में क्या होगा, टर्निंग येलो, पीले होने लग जाएंगे। बट लेकिन राइट नाउ, अभी दे आर स्टिल फर्म, वो अभी भी क्या है, युवा है, जवान है। येलो का मतलब यहाँ पे लिया गया है कि कुछ दिनों बूढ़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, यानी कि वो कहते हैं बुझे बुझे हो जाएंगे, लेकिन अभी क्या है, वो फर्म है, यानी जवान है, एकदम तरोताजा है, ग्रीन, हरे हैं, एंड अपराइट, और बिल्कुल सीधे खड़े हैं वो पेड़ जो हैं। स्नेक्स एंड रोडेंट्स, स्नेक यानी कि सांप, एंड रोडेंट्स, और जो छछूंदर हैं, फ्लडेड आउट, वो बाहर निकल के आ चुके हैं। फ्लडेड मतलब वैसे, फ्लड का मतलब वैसे देखिए बाढ़ होता है, फ्लड का मतलब बाढ़ होता है, लेकिन बारिश का मौसम है, मानसून चल रहा है, तो पानी उनके बिलों में भर गया है, तो वो क्या हो गया है, बाहर आ गए हैं। दियर होल्स, अपने किस्में से, बिलों में से, एंड बरो, जो खरगोश का या चूहे का बिल होता है उसको अपन बरो भी कह सकते हैं। टेक शेल्टर, और वो शरण लेते हैं। कौन शरण लेते हैं, छुप जाते हैं, कौन, सांप और छछूंदर, रोडेंट का मतलब होता है छछूंदर। इन रूफ्स, छतों में छुप जाते हैं। एटिक्स, एटिक्स क्या होता है बच्चों, एटिक्स का मतलब होता है अड्डी, जैसे अपने छत के नीचे एक वो पट्टी सी नहीं लगी रहती जिस पे अपन सामान रख देते हैं पुराना, जो कभी काम ही नहीं आता है, यूं ही मम्मी रख देती है उठा उठा के, ऐसे काम आएगा वैसे काम आएगा, और बाद में क्या रहता है उसमें चूहे, छिपकली, बिल्ली, कई बार तो बिल्ली भी घुस जाती है उसमें, अब कई, लेकिन हमारे काम आती है, हम क्या उसको लटकते हैं उस पर। मैं तो बहुत लटकता था, आपका नहीं पता। तो उसमें क्या है, जो छत के नीचे एक लगी रहती है पट्टी सी, जिस पर अपन पर्दा लगा देते हैं, जो कई बार पंखा चलाते हैं तो पंखा, पर्दा उस पंखे में भी आ जाता है, तो उसमें, और गोडाउन, और गोदामों में सांप छछूंदर जो है घुस जाते हैं। बच्चों देखो मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप पूरा देखना, आपको समझ में पूरा आएगा, क्योंकि जब तक पूरा समझ में नहीं आए ना, मुझे मजा नहीं आता पढ़ाने में। अ श्रीव वीक ऑफ आईसाइट ब्लंडर्स अबाउट द रूम, द मच टू डू अम्यूजमेंट टू द चिल्ड्रन,
और देखिए श्रू, श्रू का मतलब होता है एक बहुत कठोर सी आवाज, वीक ऑफ आई साइट, जिसकी आंखें कमजोर हो चुकी है, कठोर आवाज हो चुकी है, ऐसी दादी माँ जो है, नानी माँ जो है, ब्लंडर अबाउट द रूम, और वो इस कमरे के हाल को देखकर मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, और उन्हें क्या लग रहा है कि बच्चों का सा खेल लग रहा है ये, और यार फिर वो कह सकते हैं बच्चों के लिए एक आनंद का विषय है, लेकिन कमरे की हालत देखकर बहुत तेज आवाज हो गई, किसकी हो गई, दादी की या नानी जो भी है। डोंट किल इट, इसे मत मारिए। दादी माँ ने, नानी माँ ने कहा कि इसको मत मारो, किसको मत मारो, छछुंदर सार लकी। छछुंदर क्या होते हैं, लकी, यानी कि बच्चों को कोई छछुंदर दिख गया होगा, उसमें बच्चे उसके साथ मजे कर रहे थे, उसको इधर उधर मार रहे थे, भगा रहे थे। हम बच्चे हैं, हमारी आदत होती है ये सब कुछ करना। तो दादी माँ ने या नानी माँ, ग्रैंड मदर एक ही बात है, दादी माँ, ग्रैंड मदर या नानी माँ। देखिए वैसे मैं आपको बता दूं, ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर दादा दादी होते हैं। अब पैटर्नल और मैटरनल दो चीज होती है। मैटरनल अगर हो तो वो मम्मी के साइड के, पैटर्नल हो तो पापा के साइड के। तो मम्मी के साइड के हुए तो नाना नानी हो गए, और पापा के साइड के हुए तो दादा दादी हो गए। तो दादी ने क्या कहा कि छछुंदर लकी होते हैं, मत मारिए। दे ब्रिंग मनी, वो क्या लेके आते हैं, हमारे लिए पैसे लेके आते हैं, धन लक्ष्मी का हमको लाभ कराते हैं। एंड श्योर एनफ, और मुझे पक्का विश्वास है, आई रिसीव अ चेक इन द मेल, कि मुझे क्या मिलेगा, मेरे जो लेटर बॉक्स है उसमें एक चेक मिलेगा। हमारे यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन विदेशों में क्या रहता है, थोड़े सभ्य लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, कोई चिट्ठी आती है ना, बाहर एक लेटर बॉक्स लगा रहता है, उसमें अपनी चिट्ठी डाल जाता है कोई भी जो डाकिया आता है, चिट्ठी वाला या पार्सल वाला, और चला जाता है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो उसको डब्बे को ही उठा के ले जाए रात में। तो विदेशों में क्या है, थोड़ा इस तरह का रहता है, वो इतना समझते हैं कि दूसरे की चीज है तो छेड़ना नहीं है। हमारे यहाँ क्या करते हैं, हमारे यहाँ तो भाई साहब, यदि कई बार तो ऐसा हुआ है, मैंने देखा है, ट्रेन में लोग जाते हैं तो ट्रेन में क्या है, एक टॉवेल मिलता है, तौलिया, छोटा सा रुमाल बोल दो चाहे उसको, अच्छा होता है हाथ में पूछने के लिए, एकदम साफ होता है। लोग क्या करते हैं, उसको जेब में रख के ले आते हैं। और तो और कहीं पे जाएंगे, देखेंगे यदि लट्टू कोई लग रहा है ना, और कोई यदि नहीं देख रहा तो उस लट्टू को खोल लेंगे, और नहीं तो चलते चलते क्या करेंगे, तो पत्थर मार देंगे। तो विदेशों में ऐसा नहीं होता है। तो इन्होंने कहा कि मुझे हो सकता है बाहर जो मेरी चिट्ठी लटकाने का है उसमें मेल बॉक्स में कोई चेक मिल जाए। चेक होता है पैसे का, एक चेक होता है, आप नहीं समझोगे, अभी समझने की जरूरत भी नहीं है, पढ़ लिख लो, नौकरी लग जाओ तब समझ जाना। नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम, कि चाहे बहुत ज्यादा नहीं हो लेकिन हम सबका स्वागत करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका हम स्वागत करेंगे, चाहे चेक छोटा हो चाहे कि बड़ा हो। तो देखिए इसका मूल भाव ये है कि बारिशों का मौसम है, मानसून के टाइम पे जो चूहे हैं, छछुंदर है, सांप है, अपने बिलों से बाहर आ गए हैं और जगह जगह पे छुप गए हैं। तो एक कमरे का ऐसा ही हाल हो रहा था, तो उसमें बहुत सारे बच्चे थे, वो एक छछुंदर के बच्चे को परेशान कर रहे थे, मारना चाहते थे। इतने में उनकी दादी नानी आ गई और उन्होंने कहा कि मत मारो। छछुंदर तो जानते हो ना, छछुंदर वो चूहे से थोड़ा लंबा होता है और वो धीरे धीरे चलता है, चूहा तो बहुत तेज भागता है। छछुंदर क्या रहता है, चूहे जैसा होता है, लंबा होता है थोड़ा चूहे से और धीरे धीरे चलता है वो। तो दादी ने रोक लिया कि भाई इसको मत मारो, इससे क्या है, पैसे वैसे भी आ सकते हैं अपने पास में, और पैसे की जरूरत सबको रहती है, मुझे भी है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और हो सकता है कि मुझे चेक मिल जाए। तो ये अपना हिंदी अर्थ पूरा हो गया इसका। टेंशन लेके नहीं, मस्ती से पढ़ो बच्चों, पास हो जाओगे सब, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। अब देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट सिग्निफाइज दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड। अब ये कैसे पता लगता है, सिग्निफाइन क्या संकेत है कि बारिश खत्म होने वाली है। देखिए वही मेरा वाला सिस्टम जो अनपढ़ लोगों के लिए, सिग्निफाइज ढूंढ लो पैराग्राफ में, कहाँ है, ये रहा, सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड। तो ये पूरा लिख दो, और जिनको पढ़ना आता है वो तो खैर पूरा लिख देंगे। यानी कि सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, जो कोबरा लिली है उसके जो सीड्स, बीज हैं, पौधे हैं, फूल टाइप के हैं, वो क्या है, टर्निंग रेड, लाल हो रहे हैं, इसका मतलब बारिश खत्म होने वाली है। यही इसका उत्तर है। देखो बच्चों, द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर कमिंग टू एन एंड। दूसरा देखिए, वेयर डू द स्नेक्स एंड रेडेंट्स टेक शेल्टर, कि जो सांप और छछुंदर है वो शरण कहां लेते हैं। देखिए बच्चों, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो लास्ट में ताहती आएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है, जो हम इंग्लिश का जब हिंदी करते हैं ना, तो हम किसी को कहां लेते थे, कहां ले रहे हैं, कहां रहते हैं, ये कर देते हैं। तो इसके लिए टेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब पहचानते हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या पूछ रहा है, कि वो शरण कहां लेते हैं या शरण कहां लेते थे। ये पूरा जो वो है पैराग्राफ है, प्रेजेंट टेंस में बताया गया है। तो देखिए क्वेश्चन का अर्थ है वेहर, कहां पर, डू द स्नेक्स
जो सांप है, एंड रेडिएंट रोडेंट्स जो छछुंदर है, टेक शेल्टर शरण कहाँ पर लेते हैं? तो देखिए बच्चों वही शेल्टर, देखो पैराग्राफ में कहाँ है शेल्टर, देखिए 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 कहाँ है शेल्टर, ये रहा शेल्टर। शेल्टर वाली लाइन पूरी लिख दो, यहां से इतना पूरा लिख दो, शब्द ढूंढ लो लास्ट वाला, और अगर वो आपको मिल जाए तो पूरी लाइन एक ऊपर की और एक नीचे की लिख दो। और जिनको समझ में आ रहा है वो तो कर ही देंगे। द स्नेक्स एंड रोडेंट्स, जो सांप और छछुंदर है वो टेक शेल्टर लेते हैं कहाँ पे? रूफ, घरों की छतों में छतों के नीचे लेते हैं, एटिक्स अड्डी पर लेते हैं, वही जिसपे सामान रहता है फालतू का जो कभी काम ही नहीं आता है, और गोडाउन और गोदामों में शरण लेते हैं। बच्चों आप मेरे साथ बने रहना, मैं आपको टेंस और ये सारी चीजें बताऊंगा, मैं पूरा आपको समझाना चाहता हूं। अब देखिए, रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड। पैसेज को पूरा पढ़ो ध्यान से, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने पढ़ा दिया है। एंड राइट द अपोजिट जेंडर, जेंडर चेंज करना है, किसका करना है? इस वर्ड का, ग्रैंडफादर, तो इसमें दे रखा है ग्रैंड मदर। बच्चों देखो एक क्वेश्चन चाहिए कहीं से भी आ जाए, लेकिन इसका जो उत्तर है ना ये वाला ग्रैंड मदर, ये पैराग्राफ में ही मिलेगा। यानी जो ऐसे शब्द वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इनका उत्तर पैराग्राफ में ही मिलेगा। ये रहा ग्रैंड मदर। ग्रैंड फादर का मतलब दादाजी या नाना जी, और ग्रैंड मतलब दादी जी, ग्रैंड मदर मतलब दादी जी या फिर नानी जी। 20वां क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर आस्क द चिल्ड्रन नॉट टू किल द छछुंदर? दादी जी या नानी जी जो थी, व्हाई डिड, क्यों, आस्क द चिल्ड्रन, उन्होंने जो है आस्क यानी कहा, टू द चिल्ड्रन बच्चों से, नॉट टू किल द छछुंदर, छछुंदर को नहीं मारे। देखिए बच्चों, चिल्ड्रन इसका प्लूरल जो है चिल्ड्रंस कभी नहीं होता है। चाइल्ड एक शब्द होता है, उसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का मतलब खुद ही बच्चे होता है, इसलिए यदि आपके आ जाए चाइल्ड, CHILD, तो उसका आप प्लूरल लिखो तो अपन चिल्ड्रन लिख देंगे, चाइल्ड्स नहीं लिखेंगे। और यदि चिल्ड्रन आ जाए तो चिल्ड्रन आएगा ही नहीं, क्योंकि चिल्ड्रन तो खुद प्लूरल है। अब देखिए क्या क्यों कहा उन्होंने, क्यों नहीं मारना चाहिए? तो देखो बच्चों सीधी सी बात है, वही पुरानी ट्रिक अपनाओ, छछुंदर ढूंढो, इसमें कहाँ है? ये रहा छछुंदर, और इस पूरी लाइन को लिख दो, इस वाली को, ये जो बड़ी सारी लाइन है डोंट किल वाली, ये तो उनके लिए जिन्होंने पहले पढ़ा नहीं अब तक। टीचर्स ने खूब मेहनत करी, खूब कह कह के मर गए, पचलिए पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पर नहीं पढ़े। पर कोई बात नहीं, अब देखो इसको, और जिनको नहीं आता है वो तो लिख देंगे जैसे बताया, और जिनको आता है वो कर ही देंगे। द ग्रैंड मदर आस्क्ड द चिल्ड्रन, ग्रैंड मदर जो होती है उन्होंने कहा टू द चिल्ड्रन, बच्चों से कहा, नॉट टू किल द छछुंदर, छछुंदर को नहीं मारे, बिकॉज क्योंकि शी बिलीव्ड, उसे विश्वास था, दादी माँ को नानी माँ को बिलीव्ड विश्वास था, दैट दे वर लकी, कि वो लकी हैं, शुभ हैं, भाग्यशाली हैं, टू एंड ब्रॉट मनी, और वो उनके क्या दिलाएंगे? पैसे। पैसे की जरूरत सबको रहती है, मुझको भी रहती है, आपको भी है, आपको पैसे की जरूरत है इसलिए आप पढ़ रहे हो, और मुझे जरूरत है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये कर देंगे। दूसरा देखिए, व्हाट डिड द राइटर रिसीव इन द मेल? अब राइटर को, जो राइटर इन जिसने पाठ लिखा है उसको क्या मिला इन द मेल? उसमें लेटर बॉक्स में द राइटर, उसको लिखने वाले को जिसने पाठ लिखा है, रिसीव्ड, उसे मिला ए चेक मिला पैसे का, जिस पे लिख देते हैं इतने पैसे दे दो, तो बैंक में लगा देते हैं और पैसे मिल जाते हैं। इट वॉज नॉट अ वेरी लार्ज, वो बहुत ज्यादा, वेरी लार्ज बहुत ज्यादा बड़ा पैसा नहीं था, अमाउंट बहुत ज्यादा लार्ज, बड़ा अमाउंट, बड़ा धनराशि नहीं थी, स्टिल ऑफ ए वेलकमिंग अमाउंट, लेकिन फिर भी क्या था कि स्वागत कर सकते हैं यार, मतलब इतना पैसा था जितने में आप, जैसे आप लोगों के लिए जो छोटे बच्चे हैं 8वीं क्लास तक के लिए उनको 100 रुपये मिल जाए तो भी बहुत है, मेरे जैसे को तो 1-2 करोड़ चाहिए, तभी वेलकम करूंगा मैं। चलिए सब मजाक की बात है, पढ़िए मस्ती से, मैं बीच बीच में इसलिए बात करता हूं जिससे बच्चे बोर ना हो। रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड राइट वन वर्ड ऑफ फॉलोइंग फ्रेज। अब देखिए वन वर्ड लिखना है, यानी शब्द एक लिखना है। ए प्लेस, एक जगह, वेयर, जहां पर लार्ज क्वांटिटी, बहुत बड़ी मात्रा में, ऑफ गुड्स, माल का, आर स्टोर्ड, रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। तो ऐसी जगह दुकानों वालों के भी होती है जो अपना सामान रखते हैं, कहां रखते हैं? एक तो दुकान में दिखाते हैं, बाकी सामान कहां रखते हैं? जी से चालू हो रहा है, अरे बताओ बताओ, अभी बताया है। सांप और छछुंदर कहां छुपते हैं? एक तो छत में, हाँ बता कहां, किसमें? देखो मेरी छोटी सी बच्ची 8 साल की बच्ची ने बता दिया गोडाउन में। तो बच्चों देखो गोडाउन का ये रहा, मेरे जी से एक आधे शब्द है इसमें, जी से होगा ही नहीं, बहुत कम होंगे। तो देखिए ये क्या रहा, ये रहा गोडाउन, यानी गोदाम में। तो आशा करता हूं अब आपको ये समझ में आया होगा 19 वाला और 20 वाला, और नहीं आया तो वीडियो आप एक बार फिर से देख लेना। अब बच्चों देखो ये आपके समझ में आ गया होगा।
अब आप देखो 21 और 22वां। शिवानी वॉज 8 years old एंड लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन ए स्मॉल विलेज। शिवानी जो शिवानी थी वाज 8 years old, एक लड़की 8 साल की लड़की थी, एंड लिव्ड और रहती थी विद हर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। स्मॉल का अपोजिट क्या होता है? विलोम शब्द स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉल का बिग, देख लो छोटे बच्चों को पता है, बिग यानी बड़ा। विलेज कॉल्ड शेरपुर, इस घर इसका गांव का नाम क्या था? शेरपुर। हर फादर, उसके जो पापा थे, वाज ए शेफर्ड, शेफर्ड मतलब क्या था? गडरिया, यानी हमारे तो गांव में है गायरी, तो वो उस तरीके से जो भेड़ वेड़ चराते हैं ना, बकरी चराते हैं, भेड़ चराते हैं, उसको शेफर्ड बोलते हैं। एंड ऑलवेज टुक, और हमेशा ले जाते थे, द शिप टू द पास्चर्स, पैस्चर यानी चरने के लिए उनको ले जाते थे। समटाइम्स, कभी कभी, शिवानी आल्सो वेंट, शिवानी भी चली जाती थी, अलोंग विद हिम, उनके साथ में चली जाती थी, ऑन हर वे, उसके रास्ते में, वेन एवर, जब कभी, शी सा, वह देखती थी, द चिल्ड्रन, बच्चों को, गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते हुए, शी विश्ड, वह इच्छा करती थी, उसका ही मन होता था, शी कुड आल्सो गो टू स्कूल, कि वो भी कुड सकती थी, यानी वो भी काश वो स्कूल जा पाती, उसकी ये इच्छा थी। और हम तुमको घर से लेने जाते हैं लेकिन तुम फिर भी स्कूल नहीं आते हो, टीचर कितना बुलाते हैं। और देखो ये कि बच्ची बेचारी कितना चाहती थी कि मैं भी स्कूल जा पाऊं। अब से डेली स्कूल जाया करना, 8वीं तो पास हो जाओगे बच्चों, 10वीं में लटक जाओगे, नहीं तो स्कूल डेली जाना भाई। चलिए, वन डे, एक दिन, हर फादर, उसके जो पापा थे, वाज नॉट फीलिंग वेल, उनको नॉट फीलिंग वेल, अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ बीमार से लग रहे थे। शिवानी टुक, शिवानी लेके गई, शीप, भेड़ को, आउट, बाहर, ऑल बाई हरसेल्फ, तो बाई हरसेल्फ यानी खुद के खुद वो भेड़ लेके चली गई, उसके पापा नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि बीमार थे। सडनली, अचानक, शी हियर्ड, उसने सुना, द सायरन, सायरन का मतलब क्या रहता है? भोंपू या आवाज, ऑफ पुलिस जीप, पुलिस की आवाज सुनी उसने। शी आल्सो सा, और उसने देखा भी, क्या देखा? द जीप, जीप को देखा, चेजिंग ए कार, चेजिंग मतलब पीछा करते हुए, पकड़ते हुए, अ कार, एक कार को देखा। ओ दैट्स अ पुलिस जीप, अरे ये तो एक पुलिस की जीप है। इट इज डेफिनेटली, यानी निश्चित रूप से, चेजिंग, पीछा कर रही है, सम क्रिमिनल, क्रिमिनल मतलब अपराधियों का। जैसे अब ये शब्द हमने पहले भी पढ़ा है वीडियो में। वो व्यक्ति कौन सी किताबें पढ़ता था? क्राइम स्टोरी, यानी अपराध की कहानी। तो ऐसे ही क्रिमिनल, क्राइम से बना है क्रिमिनल। तो भाई जब लड़की ने जीप देखी ना, कि जीप पुलिस की जीप है, पीछा कर रही है, तो उसको लगा कि यार ये तो निश्चित रूप से किसकी? अपराधियों का पीछा कर रही है। एन आइडिया फ्लैश्ड इन हर माइंड, और एक आइडिया उसके दिमाग में एकदम कौंधा, कौंधा मतलब चमचमाया, घड़घड़ाया, भड़बड़ाया। क्या भड़बड़ाया? कि यार क्या करूं? शी शूक, उसने हिलाया। हर हेयर्ड, देखिए बच्चों ये बहुत अच्छा शब्द है, हर्ड, HERD। जो भेड़ का, बकरियों का जो झुंड होता है ना, उसको हर्ड बोलते हैं। जो पशुओं का झुंड होता है ना, उसको हर्ड बोलते हैं। और पक्षियों का फ्लॉक, पक्षियों का क्या बोलते हैं? फ्लॉक। जैसे खिलाड़ियों का समूह टीम होता है, ऐसे पक्षियों का जो समूह होता है फ्लॉक होता है, FLOCK। और जो पशुओं का होता है वो HERD, हर्ड होता है। देखिए मेरे वीडियो में इसीलिए समय लगता है क्योंकि मैं और चीजें भी बताता हूं। एंड केम डाउन, तो उसने क्या था? अपने जो झुंड को आगे सरकाया, हिलाया। एंड केम डाउन, और नीचे आ गई द रोड, रोड पर, अलोंग विद द शीप, अलोंग विद, अपने भेड़ों के साथ। क्विकली, जल्दी ही, द हर्ड, जो झुंड है, कवर्ड द एंटायर रोड, और उसने जल्दी ही क्या करा? पूरे रोड को कवर कर लिया। उस झुंड ने कवर क्यों कर लिया? क्योंकि उनकी गाड़ी आ रही थी, किसकी? अपराधियों की। तो वो पहले भेड़ का झुंड रोड पे ले आई, जिससे कि अपराधियों की गाड़ी रुक जाए और पुलिस उनको दबोच ले। कितनी बहादुर बच्ची थी। हम तो पुलिस को देख के भग जाते हैं, मैं भी भग जाता था बचपन में यार, डर लगता था। क्या करे, पुलिस का इमेज ही एक ऐसी है कि ये लगता है आएगा और आके लठ मारेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस अब समझ में आ गया, जब बड़ा हो गया हूं ना, पुलिस अपनी रक्षा के और मदद के लिए होती है, हमें मारने के लिए नहीं होती। चलिए, तो ये कह रहा है, एक बच्ची थी, अपने पापा के साथ में भेड़ चराने जाती थी, 8 साल की बच्ची थी, शेरपुर गांव में रहती थी। एक दिन उसके पापा बीमार थे तो खुद चली गई, और उसने क्या देखा? एक पुलिस की जीप की आवाज आई, और जो उसको लगा कि अपराधियों का पुलिस पीछा कर रही है, तो अपने झुंड को, पशु पक्षी, उसका पशुओं का जो झुंड था भेड़ का, उसको लेके कहां पे आ गई? नीचे आ गई। क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड शिवानी लीव, शिवानी कहां रहती थी? एंड विद हुम, और किसके साथ रहती थी? यार बच्चों ये तो बहुत सिंपल सा है यार। देखिए लीव्ड ढूंढ लिया एक शब्द,
हर पेरेंट्स इन स्मॉल विलेज कॉल्ड शेरपुर। तो ये इसका उत्तर होगा इतना, ये यहां तक शेरपुर और ले लेना, इसमें मेरे में इतना आता नहीं है, शेरपुर और ले लेना, ठीक है। कि शिवानी अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी स्मॉल विलेज कॉल्ड शेरपुर, शेरपुर नाम के गांव में रहती थी। हु ऑलवेज टुक द शीप टू द पेस्चर, हमेशा चराने के लिए कौन ले जाता था भेड़ों को, बताओ। उनके पापा ले जाते थे, ये रहा। हर फादर टुक द पास्चर, देखिए पोस्चर एक शब्द ढूंढ लिया पैराग्राफ में, ये रहा, और इसके आगे पीछे की लाइन लिख दी। बहुत आसान है, मैं बता रहा हूं, लेकिन बच्चों ये देखो ट्रिक है, ये मत समझना मास्टर जी गलत बता रहे हैं यार, गलत नहीं बता रहा हूं, बस तुम्हें थोड़ा पास हो जाओ ऐसा कुछ बता रहा हूं, ठीक है। तो शिवानीज फादर ऑलवेज टुक द शीप टू द पास्चर। रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड राइट द वन वर्ड फॉर द गिवन फ्रेज। एक इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ो, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से सुन लो, और इसका वन वर्ड बताना है। ए पर्सन हु ब्रेक द लॉ, एक व्यक्ति जो कानून तोड़ता है, एंड कमिट्स क्राइम, और अपराध करता है, उसको क्या बोलते हैं, सी से चालू होएगा, क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ। क्रिमिनल। देखो छोटी सी बच्ची ने बता दिया क्रिमिनल, तो क्रिमिनल इसमें मिल जाएगा। देखो बच्चों जो ऐसे सवाल होते हैं ना, मैंने पहले बताया, ये प्रश्न चाहे कुछ भी हो, इसका उत्तर जो है ना इसमें मिल जाएगा। देखिए सी से चालू है, ये रहा क्रिमिनल्स। इसके लिए आपको देखो भाई थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा यार, सारा मैं ही नहीं करूंगा। दूसरा देखिए, व्हाट डिड शिवानी सी ऑन हर वे एंड व्हाट डिड शी विश, कि शिवानी ने ऑन हर वे अपने रास्ते में क्या देखा, एंड व्हाट डिड शी विश, और उसकी इच्छा क्या थी। तो देखो बच्चों विश ढूंढ लो इसमें, ये रहा विश, ये रहा ऑन हर वे भी ये रहा, तो दोनों शब्दों वाली लाइन को ये लो, इतना इतना लिख दो, उत्तर सही हो जाएगा बिल्कुल, कोई टीचर काट ही नहीं पाएगा। क्यों भैया, आंसर तो आ ही गया ना इसमें, लेकिन 10वीं में फिर बता रहा हूं ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, नहीं तो भैया लटक जाओगे। तो लिख देंगे शिवानी saw the children going to school, she wished she could also go to school. Why did शिवानी take the sheep out all by herself, शिवानी सारे भेड़ को खुद ही बाहर क्यों ले गई भाई, क्यों। देखिए यहां से ये क्या है, देखिए शिप आउट बाय हरसेल्फ, इतना देखा। लास्ट में क्वेश्चन के जो लास्ट में दे रखा है ना बच्चों, उसको पैराग्राफ में ढूंढा करो, ये दे रखा, ये ढूंढ लिया। अब इससे एक पहले की लाइन और ये इतना इतना लिख दो, एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दो, ये सही हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे हिंदी अर्थ करना जानते हैं उनके लिए, शिवानी टुक द शीप, शिवानी जो शिप को भेड़ जो थे उनको अपने साथ ले गई, क्यों, बिकॉज हर फादर वाज अनवेल। व्हाट डिड शिवानी हियर एंड सी, शिवानी ने क्या सुना और क्या देखा, उसने देखा, क्या देखा, देखिए ये आ गया हियर्ड, आ गया ना, सायरन ऑफ पुलिस जीप, पुलिस जीप की उसने आवाज सुनी, एंड शी आल्सो सा, और उसने क्या देखा, ये देखा कि जो जीप है, यहां तक लिख देंगे चेजिंग ए कार, एक कार का पीछा कर रही थी। ये रहा शिवानी हियर्ड सायरन एंड साथ पुलिस जीप बात चेजिंग है कार के, पुलिस की जीप एक पीछा कर रही थी। तो बच्चों देखो ये पूरा हो गया है, मैंने मेरा पूरा प्रयास किया है, लेकिन आप लोगों से एक मेरी विनती है, जिन बच्चों को इंग्लिश ग्रामर वगैरह नहीं आती है ना ठीक से, वो मेरे आगे के वीडियो भी देखो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ग्रामर मैं आपको पूरी सिखा दूंगा। आप यदि मेरे से ग्रामर पढ़ोगे ना, तो मैं कोई हिंदुस्तान का या पूरी दुनिया का सबसे अच्छा टीचर नहीं हूं, लेकिन हाँ इतना कर सकता हूं कि आप 10th में 12th में अच्छे नंबर ले आओगे आप, ठीक है। अब देखिए बच्चों 23वां आएंगे, 23वें सवाल में क्या है, 5 लाइनें दी हुई हैं, और इन 5 लाइनों को हमें बताना पहले कौन सी आएगी, दूसरी कौन सी आएगी। तो देखो जाकर हमको इनका अर्थ आता है ना तो हम कर ही देंगे, नहीं तो वही करते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, पहले ये फिर ये फिर ये, ऐसे मजाक की बात है। देखो अर्थ आना जरूरी है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो देखो बच्चों मैं एक एक लाइन पढ़ के बताता हूं, उत्तर तो खैर आपने देख लिया, टीपने में सब माहिर हैं, लेकिन उससे क्या हो जाएगा, यही थोड़ी आएगा परीक्षा में, पागल बच्चे। देखो वन डे, एक दिन, वाइल फ्लाइंग, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, यदि आपने देखा हो तो एक वाइल नाम का आया था, मैंने कहा था वाइल के तुरंत बाद आईएनजी आता है, देखिए आ गया ना आईएनजी। तो आप पिछला वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो मैं बीच बीच में बताता हूं ना वो कितने काम की चीज होती है। देखिए वन डे, एक दिन, वाइल फ्लाइंग, जबकि उड़ रहे थे, उड़ने के दौरान, दे सा, उन्होंने देखा, सम ग्रेन्स ऑन द ग्राउंड, जमीन पर कुछ दाने देखे। ये 5 लाइनें, इनको आगे पीछे लगाना है, कौन सी कब आएगी कौन सी कब आएगी। पहली लाइन हो गई, उड़ते हुए जमीन पर दाने देखे। दूसरा, इन ए जंगल, एक जंगल में, देयर लिव्ड अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स,
किनका, कबूतरों का झुंड रहता था। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि फ्लॉक क्या रहता है, पक्षियों का झुंड रहता है, और पशुओं का झुंड क्या रहता है, हर्ड, HERD, वो रहता है पशुओं का झुंड, और फ्लॉक FLOCK, ये पक्षियों का झुंड। तो जंगल में एक कबूतरों का झुंड रहता था, ग्रुप रहता था, समूह रहता था। दे वर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे, एंड फ्लू डाउन, और उड़ते थे, आराम से उड़ रहे थे, बहुत नीचे नीचे उड़ रहे थे। क्यों उड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने दाना देखा जमीन पर। उड़ रहे थे नहीं, उड़े, नीचे उड़े, सॉरी। दे लिफ्टेड, उन्होंने उठाए, द नेट, जाल को, एंड फ्लू अवे, और वापस उड़ गए। आफ्टर ईटिंग, और खाने के बाद, दे फाउंड देयर फीट स्टक इन ए नेट, और उन्होंने क्या पाया कि उनका जो पैर थे स्टक, फंस गए, अटक गए इन ए नेट। तो देखिए सबसे पहले क्या, सबसे पहले वही दूसरा आएगा, एक जंगल में कबूतरों का झुंड रहता था। ये पढ़ लेना बच्चों, ये तुम्हारे आ सकता है वन वर्ड। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स क्या कहते हैं, फ्लॉक। अ ग्रुप ऑफ एनिमल क्या कहते हैं, हर्ड। ठीक है, पहला जंगल में रहते थे। दूसरा, वन डे, एक दिन, वाइल फ्लाइंग, उड़ते हुए उन्होंने क्या देखा, जमीन पर कुछ दाने देखे, ग्रेन, ग्रेन बच्चों दाना होता है, कोई भी अनाज हो सकता है, गेहूं, मक्का, चावल, सरसों, बाजरा, उसको ग्रेन बोलते हैं, उनके दानों को। दे वर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे, एंड फ्लू डाउन, और नीचे की तरफ उड़ के आए। वो कबूतर जंगल में रहते थे, जमीन में दाने देके नीचे उड़ के आए। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद में, दे फाउंड, उन्होंने पाया, दियर फीट, उनके जो पैर थे, स्टक, फंस गए थे, इन अ नेट, नेट मतलब जाल में फंस गए थे। दे लीव्ड, सॉरी दे लिफ्टेड, और उन्होंने उठाया, किसको उठाया, द नेट, जाल को, एंड फ्लू अवे, और जाल को लेकर उड़ गए। तो इस तरीके से पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, ये इसमें करना है। अगला जो मैं आपको मॉडल पेपर कराऊंगा उसमें रहेगा, उसमें आंसर नहीं रहेंगे बच्चों, फिर देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, मैं इसमें यहीं तक कराऊंगा, स्टोरी है जो मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाते हैं अगले वीडियो में। ये मॉडल पेपर यहीं खत्म हो जाता है। हाँ, इसमें एक जो वो है ना एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की अलग से एक मैंने 15 मिनट की वीडियो इसके बाद में मैं बनाऊंगा, आप देखना। आपको कोई भी एप्लीकेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप समझ जाओगे। जिसको इंग्लिश आती है वो भी, नहीं आती है वो भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हमको तो टेंस नहीं आता, हम एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे। मैं आपको सिखाऊंगा बिना टेंस के एप्लीकेशन बनाना कैसे बनाते हैं। और यदि वो 8 नंबर या 10 नंबर की आती है, मानो 10 की आती है ना, तो आपको 7-8 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन जो एक घंटी होती है उसको बजा देना, जिससे कि जैसे ही वीडियो डले आपको पता लग जाए। और पता भी नहीं लगे तो चैनल सर्च कर देना, इंग्लिश बाय सचिन सोनी, ऊपर ही ऊपर मेरा फोटो आएगा सुंदर सा, और मेरा ही चैनल सबसे ऊपर आता है, जिसपे अभी 20-25 सब्सक्राइबर है। आपका अगर साथ रहा, आप लोगों ने दुआ दी, तो ज्यादा भी हो जाएंगे। लेकिन मैं, आप सब्सक्राइब करो मत करो, लाइक करो मत करो, लेकिन शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को, जिससे कि उनको भी फायदा हो जाए, और मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, इसके तुरंत बाद मैं आपको एप्लीकेशन का वीडियो डालूंगा। इसको मैं जैसे आज डाल रहा हूं, तो कल मैं एप्लीकेशन का जरूर डाल दूंगा, आप जरूर देख लेना। आपको एप्लीकेशन याद करने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई सी भी आ जाए, टीसी की, छुट्टी की, चाहे कोई बीमार है, चाहे शादी है, चाहे जरूरी काम है, कुछ भी हो जाए, एप्लीकेशन आप पूरा सही करके आओगे। तो आशा करता हूं कि आपको सब समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से देख लेना, और यदि कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो बच्चों, आशा करता हूं आपको सारे के सारा ये समझ में आया होगा, और आप मेरे साथ बने रहिए। और मैं आपको अभी ग्रामर के जो और टॉपिक है और जैसे एप्लीकेशन है वो भी अभी कराने वाला हूं, पूरा एप्लीकेशन में बोर्ड पे कराऊंगा। तो आप इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, जो आपको इसके जस्ट नीचे मिलेगी। धन्यवाद।